हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभावी परमाणु संख्या या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं के बेस पे मैं आगे की वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो भी उसी के बेस पर है क्योंकि ये एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, प्रभावी परमाणु संख्या या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अच्छे से क्लियर होने वाला है। इनके बेस पे बड़े क्वेश्चन भी आते हैं 2 नंबर में या 3 नंबर में, और साथ ही साथ में ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रभावी परमाणु संख्या या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते किसे हैं। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। किसी उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन की परमाणु संख्या एवं बंध बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु संख्या या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ठीक है, प्रभावी यानी कि इफेक्टिव, परमाणु यानी कि एटॉमिक, संख्या यानी कि नंबर, EAN भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो समझ में आ गया। किसी उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की परमाणु संख्या है ना, परमाणु क्रमांक यानी कि, और बंधों के बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, जो बंध बन रहे हैं उससे कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, उन संख्या के योग को प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं या EAN कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है EAN बराबर केंद्रीय परमाणु की परमाणु संख्या, यानी कि जो भी केंद्रीय परमाणु होगा, केंद्रीय धातु परमाणु, उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, माइनस ऑक्सीकरण अवस्था, उस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है उसको माइनस करना है, प्लस लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, लिगेंड के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं लिखा है हमने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, लेकिन एक युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन लिखना है। अगर एक पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 पेयर अगर दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंड ने, तो वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम। ठीक है, तो लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एग्जाम्पल करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसके लिए सबसे पहले हमें जो 3D सीरीज है ना, 3D सीरीज मैं आपको यहां पर लिख के बता देता हूं। है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये 3D सीरीज है। स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, चलिए, तो ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए और ये 3D सीरीज है ना, 3D सीरीज है। संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। अब देखिए, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो जो ग्रुप नंबर 18 है, जैसे जैसे आगे हम जाएंगे तो ग्रुप नंबर 18 में यहां पर जैसे भी आगे जाएंगे तो यहां पर एक 36 परमाणु क्रमांक है ना, 36 एटॉमिक नंबर वाला एक तत्व आएगा, उसका नाम है क्रिप्टॉन। ठीक है, अब आप बताइए मुझे कि इन सभी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, क्रिप्टॉन होगा या यहां से 21 से लगा के 30 तक वाले एलिमेंट होंगे। हमें पता है, वी ऑल नो कि जो क्रिप्टॉन होता है ये क्या है, अक्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें हैं, ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्थायी है। इनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन इनमें होते हैं, इसीलिए ये ना तो किसी से क्रिया करती है, ना इलेक्ट्रॉन लेती है, ना ही देती है। ठीक है, तो अक्रिय होती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, सबसे ज्यादा स्थायी क्रिप्टॉन है ना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 36 एटॉमिक नंबर वाला तत्व
है ना, एलिमेंट क्रिप्टोन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्रिप्टोन है, ये कम स्थायी है। तो ये क्या करेंगे, ये भी स्टेबल होना चाहते हैं क्रिप्टोन के जैसे, तो ये क्या करेंगे, जैसे कि आयरन है, आयरन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि ये क्रिप्टोन के जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर ले, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताइए, 26, और अगर 10 ऐड कर दे हम तो ये 36 पे पहुंच जाएगा, यानी कि स्टेबल हो जाएगा। यहां पर अगर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये क्रिप्टोन के जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर ले, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैग्नीज को 25 है और 36 पे जाना है, तो इसको 11 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोबाल्ट है, कोबाल्ट को 36 परमाणु क्रमांक वाले क्रिप्टोन के जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त करना है अगर, तो कोबाल्ट को कितने इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होगी, देखिए 27, 9 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होगी, 27 और 9 36 हो जाएंगे, स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये 3D सीरीज है, ये सभी के सभी स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं क्रिप्टोन के जैसे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CuCN का होल 4 3-। चलिए अब इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक या प्रभावी परमाणु संख्या हमें निकालना है। चलिए Cu का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29, हमने पहले पढ़ा था, इसके पहले मैंने 3D सीरीज लिखी थी, उनके एटॉमिक नंबर भी लिखे थे। तो Cu का एटॉमिक नंबर होता है 29 माइनस, है ना, ये माइनस। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है Cu की, तो Cu की X मान ली ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 4 इंटू -1, क्योंकि एक Cn पे -1 होता है और कितने Cn है, 4 है, तो 4 लिख दिया, इज इक्वल टू -3, है ना, ये 3 माइनस। अब x - 4 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 प्लस 4, x इज इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई Cu की, +1। तो यहां पर +1 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर माइनस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -1 प्लस, है ना, ये तो हो गई परमाणु संख्या कॉपर की, फिर ऑक्सीकरण संख्या -1, फिर प्लस करके लिखेंगे लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 Cn है, तो 4 कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 8, है ना, डबल हो जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखा है वहां पर, इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं लिखा है। तो 4 दूना 8, ये 8 बराबर कितने हो जाएंगे, 29 - 1 28, और 28 प्लस 8 36, जो कि क्रिप्टोन के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्रिप्टोन के बराबर हो गया, यानी कि स्टेबल हो गया, ये स्टेबल है, स्थायी है। अगर क्रिप्टोन से कम होगा या ज्यादा होगा, बराबर होना चाहिए, अगर क्रिप्टोन के बराबर है तो वो स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, ठीक है, और अगर कम है तो वो कम स्थायी होगा, ये मोर स्टेबल है। और जो अगर 35 होगा, 34 हो सकता है, 33 हो सकता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो वो लेस स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल है, यहां पर लिख देता हूं मैं, मोर स्टेबल है, अधिक स्थायी है ना, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 36 क्रिप्टोन के बराबर हो गया है, तो यहां पर ये मोर स्टेबल है, ठीक है। अगर किसी का 35 होगा तो वो लेस स्टेबल होगा, कम स्थायी होगा, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल करके देखते हैं। चलिए ये एग्जाम्पल आपके सामने है, अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले तो आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26, है ना, 26 एटॉमिक नंबर हो जाएगा आयरन का। अब माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो x मान ली -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 प्लस 6, x इज इक्वल टू +2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2, ठीक, प्लस लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब 6 लिगेंड है, 6 कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 12, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 12। अब कैलकुलेट करें तो 26 में से 2 जाएंगे, है ना, 2 कम हो जाएंगे, 26 - 2 तो 24, और 24 प्लस 12 36, ये भी 36 हो जाएगा, यानी कि क्रिप्टोन के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, स्थायी यौगिक हो जाएगा, स्थायी उपसहसंयोजी यौगिक,
ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक भी क्रिप्टॉन के बराबर हो गया है ना। और क्रिप्टॉन क्या होता है, स्थायी होता है, किसी से भी क्रिया नहीं करता, स्टेबल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, सभी को समझ में भी आ गया। चलिए और एग्जाम्पल करना चाहते हैं और कर लेते हैं। अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN हमें निकालना है। चलिए, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है कॉपर की X प्लस NH3 पर 0 चार्ज होता है, 0 आवेश होता है, 0 × 4 तो 0 प्लस SO4 पर -2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 = 0, तो X = +2। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर माइनस है तो -2 लिखेंगे हम, प्लस लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने लिगेंड है देखिए 4 हैं, है ना, 4 NH3 जुड़े हुए हैं Cu से, तो 4 का डबल कर देना है हमें 8, तो ये हो जाएंगे 8 बराबर कितने हो जाएंगे 29 - 2 27, 27 + 8, 27 + 8 कितना होता है 35। अब देखिए ये क्रिप्टॉन के बराबर है क्या, नहीं है, क्रिप्टॉन के बराबर नहीं है, क्योंकि क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 होता है और यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक हो रहा है 35, यानी कि ये कम स्थायी यौगिक है। ठीक है, प्रभावी परमाणु संख्या इसकी कम है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 है, तो ये कम स्थायी हो जाएगा, है ना। अगर 36 होता तो अधिक स्थायी होता, मोर स्टेबल होता, अभी ये लेस स्टेबल है या कम स्थायी है। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल हमने करे, आई थिंक आपको तीनों के तीनों एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इसकी जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर हो गई होगी अच्छे से, और एग्जाम्पल भी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, और स्पेशली ऐसे बच्चों से शेयर कीजिए जो अच्छी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों तक भी मेरे इन वीडियोज़ को पहुँचाइए ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ला सके एग्जाम में। ओके, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।